इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग इन पाइथन। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू द अदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। मीन्स जब भी हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। पाइथन कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस को सपोर्ट करती है फॉर टाइप कास्टिंग। दीज फंक्शंस आर इंट, फ्लोट, str, ऑक्ट, हेक्स, टपल, सेट, लिस्ट, डिक्ट एटसेट्रा और बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि पाइथन में अवेलेबल है फॉर टाइप कास्टिंग। दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। Whenever the conversion of one data type into another data type is done manually means if it is done by a programmer or a developer as per the requirement, it is known as explicit type casting. जब भी कोडिंग में जो कन्वर्जन होगा, एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में जो कन्वर्जन होगा वो अगर प्रोग्रामर मैनुअली करेगा, मैनुअली मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस, जो ये फंक्शंस हैं इनके थ्रू जब टाइप कास्टिंग करेगा प्रोग्रामर या डेवलपर तो वो से हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 5.7, फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ये फ्लोट नंबर हुआ, मीन्स a का डेटा टाइप क्या हुआ? फ्लोट। प्रिंट a, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? आउटपुट में आएगा द वैल्यू ऑफ a विच इज 5.7, दिस इज आउटपुट। एंड प्रिंट टाइप a, टाइप फंक्शन जो है डेटा टाइप प्रिंट करता है ऑफ द वेरिएबल। सो a का डेटा टाइप क्या है? इट इज फ्लोट, तो आउटपुट में आएगा क्लास फ्लोट। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोडिंग। ये मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी अभी। ये सिंपल प्रोग्राम है, इसमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं हुई है अभी। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल ये है, a इक्वल्स टू इंट 5.7। अगर मैं चाहती हूं कि 5.7 जो ये फ्लोट नंबर है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए तो आई विल राइट इट लाइक दिस, कि जो वैल्यू है उसके बाहर पैरेंथेसिस के बाहर मैंने इंट टाइप मेंशन कर दिया, मींस कि जो ये वैल्यू है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और a में स्टोर हो जाए। प्रिंट a, आउटपुट में क्या आएगा? 5। मींस जो डेसिमल पार्ट है वो रिमूव कर देगा कंपाइलर। यहां पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, मींस प्रोग्रामर कोडर मैनुअली, मींस मैं अपने टाइप कर रही हूं कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये 5 यहां पर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या? प्रिंट टाइप a, मींस a का डेटा टाइप क्या है? आंसर में आएगा, आउटपुट में आएगा इंट, क्योंकि इंट को फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया इंट में और फिर वो a में स्टोर हुई है, तो a का डेटा टाइप हो गया इंट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके और एग्जाम्पल्स मैं एग्जीक्यूशन के टाइम दिखाती हूँ। अभी आगे मैं एग्जीक्यूट करूंगी जुपिटर नोटबुक पर, तब मैं इसके और एग्जाम्पल्स शो करूंगी। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है? पाइथन जब भी लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। मीन्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 5, प्रिंट a, इसमें आउटपुट क्या आएगा? a की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 5। अब 5 का डेटा टाइप क्या है हमने मेंशन नहीं करा यहां पर, तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप क्या सेट कर रहा है? इंट। तो ऑटोमेटिकली जो ये यहां पर कन्वर्जन हो रहा है, 5 का जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है इंटरनली बाय द पाइथन कंपाइलर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। प्रिंट टाइप a, इसका क्या आउटपुट में आएगा? क्लास इंट। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ this coding. Now another example, a equals to 10, b equals to 20, means दो वैल्यूज मैंने दो वेरिएबल्स a और b में इनिशियलाइज कर दिए। आई हैव नॉट मेंशन्ड द डेटा टाइप। पाइथन ऑटोमेटिकली a का डेटा टाइप सेट कर देगा इंटीजर, b का डेटा टाइप सेट कर देगा इंटीजर, क्योंकि उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज मैंने असाइन की हैं। तो यहां पर a प्लस बी होगा, दैट इज 10 प्लस 20, और प्रिंट सम, दैट इज आउटपुट में आ जाएगा 30। सो दीज जो डेटा टाइप यहां पर सेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली पाइथन कर रहा है। दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन।
अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। a इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने ये कोडिंग करी है कि दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है। इनपुट फंक्शन, जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, वैल्यू मुझे इनपुट करवानी है यूजर से, तो उसके लिए पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज होता है और उसको लिखने का तरीका ये है। मीन्स इनपुट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक द वैल्यू, राइट द स्ट्रिंग फॉर दैट। सो इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, आपका आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने यहां पर फर्स्ट नंबर दे दिया 10। फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। इनपुट फंक्शन लिखा है, मींस द इनपुट विल बी टेकन बाय द यूजर। तो एंटर सेकंड नंबर मैंने दे दिया इनपुट में 20। तो 20 वैल्यू इनिशियलाइज हो गई बी में, 10 वैल्यू इनिशियलाइज हो गई वेरिएबल ए में। सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की वैल्यू ऐड करेगा और उसका आंसर प्रिंट कर देगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, मैं यहां पर आंसर नहीं मेंशन कर रही हूं, तब तक आप गेस करिए कि क्या आउटपुट आएगा। अब हम टाइप कास्टिंग के एग्जाम्पल्स एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर टाइप करा है, दैट इज a इक्वल्स टू 5.7 प्रिंट ए प्रिंट टाइप ए। ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर पाइथन वेरिएबल ए को ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है फ्लोट डेटा टाइप के लिए। हमने क्या करा, सिर्फ नंबर असाइन करा 5.7। पाइथन कंपाइलर ने चेक करा इट इज अ डेसिमल नंबर, सो इट विल सेट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ए एज फ्लोट। ए की वैल्यू प्रिंट करवाई प्रिंट ए, देन प्रिंट टाइप ए, तो वैल्यू आ गई 5.7 क्लास फ्लोट, दैट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। प्रोग्रामर ने, यूजर ने इसमें कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं करी है, ऑटोमेटिकली पाइथन ने करी है। ठीक है, अब हम इसी में चेंजेस करते हैं एंड लेट सी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल। लेट मी जूम इट। सो within the parenthesis, let me write int before this. So now it will convert this decimal number into the integer number. int लिखा, this is explicit typecasting. Manually user या programmer फंक्शंस के थ्रू, बिल्ट इन फंक्शन दैट इज इन फंक्शन के थ्रू मैं फ्लोट को कन्वर्ट कर रही हूँ इंटीजर डेटा इंटीजर वैल्यू में, एंड इट इज बीइंग स्टोर्ड इन वेरिएबल ए। लेट्स रन इट नाउ। द वैल्यू इज 5 बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड द फ्लोट वैल्यू इनटू द इंटीजर वैल्यू, और उसका डेटा टाइप प्रिंट करा प्रिंट टाइप ए, दैट इज क्लास इंट। सो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ explicit typecasting. Now let's see another example. दूसरे एग्जाम्पल में मैंने b की वैल्यू में इनिशियलाइज करी वैल्यू 2 विद इन द डबल कोट्स। अब डबल कोट्स में है, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग। प्रिंट b की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो अकॉर्डिंग टू यू आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा 2, वैल्यू आएगी 2 और क्लास str। इसका डेटा टाइप क्या है b वेरिएबल का? str, दैट इज इट इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्योंकि डबल कोट्स में है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्योंकि मैंने मैनुअली कोई भी उसका जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो उसका डेटा टाइप था, वो मैंने चेंज नहीं करा। पाइथन इंटरनली कर रहा है, देख रहा है कि डबल कोट्स में दिया है, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग, तो वो सेट कर देगा p का डेटा टाइप स्ट्रिंग। नाउ लेट मी चेंज इट इनटू एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ पर मैं इसको 2 को कन्वर्ट कर देती हूँ इंटीजर में। नाउ लेट्स रन, वैल्यू आएगी 2 और डेटा टाइप चेंज हो जाएगा इंट। लेट्स, तो देखा आपने b की वैल्यू क्या आउटपुट में आई? 2, क्योंकि 2 है, और इसका डेटा टाइप क्या हो गया? इंट, इंटीजर। क्योंकि जो वैल्यू 2 थी उसको मैनुअली मैंने इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू में, और फिर b का डेटा टाइप, b में क्या वैल्यू आ गई? 2 एज एन इंटीजर वैल्यू, और उसका डेटा टाइप भी इंट हो गया। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करना है। a में मैंने क्या इनिशियलाइज करा? 10। b वेरिएबल में इनिशियलाइज करा 20। a प्लस b ऐड करके स्टोर कर दिया सम वेरिएबल में, और प्रिंट सम की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो आउटपुट क्या आएगा? 10 प्लस 20 दैट इज 30। सही आ रहा है हमारा आउटपुट। अब यहाँ पर a वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू। b वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर, और
दोनों को ऐड करा 10 + 20 30। अब इसी प्रोग्राम को हम दूसरे, दिस इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मैनुअली मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे, ऑटोमेटिकली इंटरनली पाइथन ने दोनों को इंटीजर सेट कर दिया। अब सेम प्रोग्राम, लेट मी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से जब भी हमें इनपुट लेना है, फॉर दैट देयर इज इनपुट फंक्शन। नाउ लेट्स सी, यहां पर मैंने कोडिंग कर दी है, एंटर फर्स्ट नंबर, ए इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर से वैल्यू लेगा और जो भी वैल्यू यूजर देगा वो ए में स्टोर कर देगा। सिमिलरली बी के लिए हमने यूजर से इनपुट करवाई वैल्यू एंटर द सेकेंड नंबर, और ए और बी की जो भी वैल्यूज है दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दिया। लेट्स रन। एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने दिया 10, एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर दिया 20, और आउटपुट क्या है 1020। मीन्स कि ये कंकैटिनेट कर रहा है, ये एडिशन नहीं कर रहा है। क्यों? यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो भी यूजर एंटर करता है वो एज अ स्ट्रिंग जाता है। तो 10 क्या गया एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग इनपुट गया, 20 भी एज अ स्ट्रिंग इनपुट गया। तो दो स्ट्रिंग्स के बीच में जब हम प्लस का साइन लगाएंगे तो कंकैटिनेट होगा, कंकैटिनेशन दैट इज 1 0 10 और 20 दोनों को बस कंकैटिनेट करके आउटपुट में आ गया। अब यहां पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग जा रही है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। सो आई विल राइट int function here। पैरेंथेसिस में दिया हमने इनपुट फंक्शन को और बाहर लिख दिया इनपुट। सिमिलरली हेयर int और इनपुट। अब जो भी यूजर वैल्यू देगा इनपुट फंक्शन के थ्रू वो एक्सेप्ट करेगा पाइथन और उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इंट में। दिस इज हेयर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू जो भी हम देंगे वो स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में। तो ए और बी में अब इंटीजर वैल्यूज होंगी और इंटीजर वैल्यूज को जब वो ऐड करेगा तो आउटपुट आएगा 10 + 20 30। अब हमारा आउटपुट आना चाहिए 30। अब ए और बी का डेटा टाइप है इंटीजर, पहले क्या था स्ट्रिंग। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर 20 एंड द आउटपुट इज 30। एक और पॉइंट आपको समझना चाहिए कि जब भी बड़ा डेटा टाइप से छोटा डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, हम चाहते हैं कोई भी बड़ा डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में जब आता है तो वहां पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। लाइक बाय डिफॉल्ट एंटर क्या करा था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से हमें इंटीजर में करना है। स्ट्रिंग जो है वो बिगर डेटा टाइप है और इंटीजर स्मॉलर। तो बिगर से स्मॉलर डेटा टाइप में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन उल्टा अगर है, दैट इज अगर छोटे डेटा टाइप से अगर आपको बड़े डेटा टाइप में करना है, दैट इज फ्रॉम द स्मॉलर टू बिगर डेटा टाइप, तो फिर वहां पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। वहां पर पाइथन ऑटोमेटिकली कर देता है, यूजर को मैनुअली नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर अब आप इस कोडिंग में अपने आप चेक करिए कि ए बी और सम, ये जो तीन वेरिएबल्स हैं इनका डेटा टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है कि स्ट्रिंग आ रहा है।